वन द अर्थ शोक, जब धरती हिली। धरती कब हिलती है बच्चे? जब ज्वार आता है, ठीक है, जब भूकंप आता है तो धरती जोर से हिलती है। आपने शायद कभी भूकंप देखा ना हो, ऐसे तो मतलब भूकंप जब आता है तो धरती अंदर से हिलती है, बहुत नीचे गहराई से, नीचे से बहुत ही वेव्स होती हैं, धरती हिलती है, आपस में प्लेट्स टकराती हैं, धरती के ऊपर प्लेट्स होती हैं, धरती की काफ़ी नीचे तह में प्लेट्स होती हैं जो टकराती हैं, जो धरती के बनने में जमा होती है, वो तब बनी होती है, जो ज़रा सी हिलती है और ऊपर कितने किलोमीटर दूर तक धरती हिल जाती है, कांप जाती है, जैसे किसी ने धरती को हिला दिया हो, उसने एरिया को हिला दिया हो। और जब वो हिलती है तो क्या होता है, आप आपने फिल्मों में या टीवी में या सीरियल्स में या आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कैसे धरती में भूकंप जब आता है तो क्या होता है, पूरी धरती कांपती है, क्रैक्स बन जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं पूरी की पूरी, सामान भी टूट जाता है, पूरा जो एरिया होता है, पूरा जो बिल्डिंग्स होती है मलबे में ढेर बन जाता है। मतलब इतनी ज़ोर से क्रैक्स पड़ता है धरती के अंदर कि जैसे किसी ने पूरे पूरे एरिया को हिला दिया हो और सारी टूट फूट जाती है, पूरी बर्बादी हो जाती है जगह की। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें सब मिट्टी का ढेर बन जाती है, ठीक है। वो अंदर से धरती हिलती है, ऊपर से कोई हिलाता नहीं इसको, अंदर से धरती हिलती है और बाहर उसके ऊपर इसका असर इतना भयानक होता है कि ऊपर तो धरती हिल जाती है और पूरी धरती में पूरी टूट फूट हो जाती है जितने एरिया में भूकंप आता है। इसको नापने का भी एक तरीका होता है, इसको नापने के लिए सिस्मोग्राफी भी है, जिससे वो भूकंप नापते हैं कि किस एरिया में है, एपिसेंटर कौन सा है, इसको कहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। आप देखिए भारत देश में कितना भूकंप है या किसी और देश में भूकंप ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो इसका वो मतलब अंदर जैसे एपिसेंटर कौन सा है, किस जगह पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, वो एरिया कैसा है, क्या ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है वो। तो जैसे हम यही पढ़ेंगे कि जब भूकंप आता है तो क्या तबाही मचती है, भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, और उसके आने पर क्या असर होता है लोगों के ऊपर, लोगों के जीवन पर, या लोग कैसे मतलब कितने लोग मरते हैं, बर्बादी कैसे होती है, और कैसे मतलब इतनी तोड़ फोड़ या इतना मतलब इतनी टूट फूट हो जाती है, इतना नुकसान होता है जान माल का भी और लोगों का भी। तो ये भूकंप के ऊपर एक लेसन है। आप देखिए बैड ड्रीम एक सपना है, ठीक है, हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ, से मी मुझे बचाओ, ऊ की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब हर कोई करा रहा है, हर कोई रो रहा है, हर कोई हेल्प के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है क्योंकि भूकंप आ गया, हर किसी को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है हर कोई। देयर वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, हाँ वहाँ हर कोई कराने और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। ग्राउंड वाज शेकिंग मतलब धरती हिल रही थी, हिल रही थी धरती, जैसे धरती कांपती है ऐसे हिल रही थी, और हर कोई यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा है, और आसपास फिर रहा है हर कोई, मतलब यहाँ वहाँ हर कोई भाग रहा है, कोई यहाँ वहाँ हर कोई भाग रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, हेल्प करो। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, मतलब बहुत ज़ोर से मैं करा रहा था, मैंने मतलब सुना, जैसे हर किसी के कराने की आवाज़ सुनी मैंने बहुत ज़ोर से। ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वॉक अप, मुझे ऐसा मतलब सुनने पर क्या हुआ है कि मेरी मदर ने मुझे जगा दिया। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, मतलब वो भागती मेरे पास आई और उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, यह बिल्कुल वही पूरा सपना था। इट हैज़ बिन मोर देन 6 years नाउ सिंस अवर द अर्थक्वेक, मतलब यह 6 साल से ज़्यादा हो गया टाइम जब से भूकंप आया, तब से ये मुझे मतलब 6 साल पहले भूकंप आया था तो उसकी स्मृतियाँ आज तक मेरे दिमाग में हैं। अभी मुझे बुरे सपने आते हैं, उसकी इतना भयानक सपना देखा था मैंने, रियल में देखा था, जो आज तक दिमाग में छाया हुआ है। उसकी जो मतलब उसका जो उसकी भयावकता है या जो उसकी डेंजरस है या जो उसका डर है मेरे मन में, आज तक उसकी दहशत कभी गई नहीं है। अभी वो मुझे सपनों के रूप में मतलब डर लगता है मुझे वो देख के। It has been more than 6 years now since earthquakes, but in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. अभी भी मैं वो कांपना और मतलब कांपना वगैरह जो सर्दी का है, थरथराना है, जो मुझे डर आता है, सपनों में आता है अभी भी मेरे, अभी वो दहशत मेरे मन से गई नहीं है। आई एम जस्मा, मेरा नाम जस्मा है। आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ में मैं रहती हूँ। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. आई वॉज 11 years old जब वो क्विक आया था कच्छ में, गुजरात के कच्छ में आया था ये भूकंप, तब मैं 11 साल की थी। इट वॉज 26 जनवरी 2001 की बात है ये। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी। वहाँ तब हर वक्त क्या 26 जनवरी की परेड में क्या होता है बच्चों की परेड निकल रही थी उस वक्त, बहुत लंबी बच्चों की परेड निकल रही थी, मतलब 26 जनवरी की परेड के लिए मार्च जैसे निकलता है बच्चों का, स्कूली बच्चों का, और लोग इकट्ठे भी होते हैं फिर परेड देखने के लिए, तो बहुत सारा जैसे गैदरिंग थी लोगों की।
बहुत गैदरिंग थी। टीवी के आगे लोग इकट्ठे हुए थे परेड देखने के लिए। सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग, अचानक से धरती हिली। पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, लोग डर गए और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया लोगों ने हेल्प के लिए ना, क्योंकि आपको पता होता है कि अब कुछ भी हो सकता है, धरती हिलने लगी, अब भूकंप हो गई, धरती फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, आसमान टूटेगा, ये हमारे मर जाएंगे, ठीक है ना। हम तो हर कोई हेल्प के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा। नो वन न्यू दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू, कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ और क्या हो रहा है और क्या करें। देयर वाज टोटल पैनिक, वहाँ हर जगह आतंक ही आतंक था, मतलब डर ही डर था, दहशत थी हर जगह। लोग यहाँ भाग रहे हैं हेल्प के लिए और किसी को नहीं पता कि क्या हो गया, अचानक से एकदम से क्या हो गया और क्या किया जाए। क्या कुछ सोचता नहीं है उस वक्त कि हम क्या करें, कैसे बचें, खुद को बचाएं, घर वालों को बचाएं, किसको बचाएं, अपनी जान बचाएं, क्या करें, है ना। सामान के तो मतलब कुछ नहीं सोचता है इंसान को, मतलब यहाँ भागता है बस, और डर बहुत होता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपके सामने मौत खड़ी है, आप मर भी सकते हो। इन अ फ्यू मिनट्स, बहुत ही कुछ समय मिनटों में, आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, मतलब हमारा गाँव एकदम फ्लैट हो गया, मतलब सब खत्म हो गया, सारे मकान सब टूट गए और एकदम से मिट्टी का ढेर बन गया, सारी ज़मीन प्लेन हो गई। All our things, clothes, pots, grains and fruits were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. हमारा सारा सामान, क्लोथ्स हमारे कपड़े, पोट्स मटके वगैरह, हमारे ग्रेन जो हमारे धान वगैरह जो थे, चावल वगैरह, हमारी खेती जो थी और खाना, वो सब जो दब गया था पत्थरों के नीचे, घास के नीचे और वुड के नीचे, जो हमारे हाउस टूट गए थे उनके ढेर के नीचे हमारा सारा सामान दब गया। At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. मतलब उस टाइम हर लोगों के दिमाग में यही बातें थी कि टू सेव द पीपल, लोगों को बचाया जाए, who were trapped, जो दब गए हैं और जो घायल हो गए हैं उनका इलाज किया जाए। The village hospitals was also damaged. गाँव का जो हॉस्पिटल था वो भी टूट गया था। Many people were seriously injured. My leg also got affected. कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे और मेरी टांग भी टूट गई थी। डॉक्टर्स treated people with the help of the villagers. डॉक्टर ने लोगों की सहायता से लोगों का इलाज किया, मतलब विलेजर्स की हेल्प की और फिर घायलों का इलाज किया। 6 people of our village died. हमारे गाँव के 6 लोग मर गए। My grandfather नाना was also buried under the houses. मेरे जो नाना थे वो भी मतलब हाउसेस के नीचे दब गए, मतलब मकान टूट के गिर गए और नीचे उनके दब गए थे वो। My mother wept all the time. मेरी माँ जो थी सारी वक्त रोती रही। Seeing my mother, I also cried. अपनी माँ को देखकर मैं भी रोता रहा। The entire village was sad and disturbed. पूरा गांव जो था वो दुखी था और डिस्टर्ब था, परेशान था, क्योंकि सबका कोई ना कोई नुकसान हुआ था। किसी के घर के मेंबर्स मर गए हैं, किसी का नुकसान हो गया, घर का सामान नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, आप डरे हुए हो, आपके पास कुछ भी सामान नहीं है, खाने को पहनने को नहीं है, पीने को नहीं है, और बस आप अपने लोगों को खो चुके हो। तो ऐसे माहौल में, डर के माहौल में आप क्या करोगे? आप डेफिनेटली, आपके पास कुछ सूझता नहीं है, आपको आप क्या करो, मतलब आप जीना नहीं चाहते हो इस माहौल के अंदर, लेकिन आपको फिर भी मतलब उस माहौल में अपने को अरेंज करना है, मैनेज करना है अपने आप को, उस वक्त को संभालना है। आप रोते हो, वो भी इसकी मम्मी जैसे इसकी रो रही है, उसकी मम्मी बहुत रोती है, मैं भी उसको देखकर, मम्मी को देखकर बहुत रोई, ठीक है। और पूरा गांव दुखी है क्योंकि सब नुकसान में है, सबका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, हाँ, और सब डिस्टर्ब है, सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, किसी की लाइफ पहले जैसी सुखी नहीं रही। हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज, वॉज नॉट मच डैमेज्ड। जो हमारे गांव के सरपंच थे मोटा बाबू, उनका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन, उन्होंने अपने गोडाउन से सबको राइस और वीट दिया, गेहूँ और चावल दिए। फॉर मैनी डेज, कुछ दिन के लिए, द विलेज वुमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बाबूज हाउस एंड फेड एवरीवन। कुछ दिनों तक जो गाँव की औरतें थी उन्होंने मोटा बाबू के घर पर खाना बनाया, ठीक है, इकट्ठे खाना बनाया और उन्हें एवरीवन को फेड किया, मतलब सबको बांटा, सबको उन्होंने खाना दिया। इमेजिन, आप कल्पना कीजिए, बीइंग विदाउट ए हाउस इन द कोल्ड विंटर, एक सर्दी के मौसम में घर के बिना। फीयर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स, फीयर एंड द कोल्ड केप्ट, डर और ठंड, केप्ट अस अवेक इन द नाइट, उन्होंने हमें रात में जगाए रखा। आपके पास ठंड का मौसम है और आपके पास घर भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास घर नहीं है, तो उस ठंड और डर में आप क्या करोगे?
मतलब वो टाइम काटना कितना मुश्किल है, आप सोच भी नहीं सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस वक्त को काटना कितना मुश्किल है जब आपके पास कपड़े भी ना हो और ठंड इतनी हो और घर भी ना हो आपके पास रहने के लिए, खाने को भी ना हो। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। हम उस टाइम तो में डरे रहे, मतलब डर में थे हम कि अब दोबारा भूकंप भी आ सकता है। इतना भयानक भूकंप आया था वो, तो उसके बाद दोबारा भी आ सकता है, आ जाएगा। तो हम डर के बारे बहुत ही मतलब चिंतित रहे हम पूरी रात, हम सो भी नहीं पाए। डिस्कस एंड राइट हाउ यू और एनी वन दैट वुड नो एवर फेस्ड सच डिफ़िकल्टी। मतलब आप और कोई भी, हर कोई जो है इंसान, मतलब दैट यू नो एवर फेस्ड सच डिफ़िकल्टी, क्या आपने कभी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस की है? क्या आपने कभी ऐसे इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है कि कहीं भूकंप आया हो? नहीं। हु ऑल हेल्प्ड एट सच टाइम, किसने हेल्प की इस टाइम में? हु ऑल हेल्प्ड एट सच टाइम, विलेजर्स ने की थी और डॉक्टर ने की थी और गांव के सरपंच ने हेल्प की है। मेक अ लिस्ट। हेल्प अराइव्स, हेल्प अराइव्स मतलब हेल्प कैसे पहुंची, कैसे पहुंचती है हेल्प? फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल For some days after that, people from the cities kept coming us to see and had what happened. कुछ दिनों के लिए, उस दिन के बाद, उस वक्त के बाद कुछ दिनों तक people from the cities, शहरों से लोग kept coming to see what had happened, देखने आए कि क्या हुआ। मतलब शहरों के लोग गांव में आए, हमारे गांव में, कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या तबाही आई है। They came with food, वो खाना लेके आए, मेडिसिन लाए, दवाइयाँ लाए, एंड क्लोथ्स, कपड़े लाए। मतलब उन्होंने हमारी किस तरह हेल्प की, हमें कपड़े देके, दवाइयाँ देके और खाना देकर। Everyone used to rush to take these things, हर कोई जो था वो मतलब ये खाना सामान लेकर आया था हमारे लिए। The clothes that we got were very different, जो कपड़े हमें मिले वो बहुत डिफरेंट थे। We had never worn such clothes before, हमने ऐसे कपड़े आज तक इससे पहले कभी नहीं पहने थे। क्योंकि आप पहले देखो शहरों में, गाँव में के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, धोती पहनते हैं। वहाँ के लोग, गुजरात के लोग धोती होते हैं, फ्रॉक टाइप के लोग कपड़े पहनते हैं। गुजरात के लोग घाघरा चोली वगैरह होते हैं, और जिन्हें आप चुनिया चोली भी बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर शहरों में तो लोग क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट होगी, सलवार हो गई, सूट हो गया, है ना। तो ऐसे कपड़े उन्होंने कभी नहीं पहने थे जो उन्हें पहनने के लिए मिले। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी, मतलब शहरों से अलग अलग ग्रुप्स के लोग, अलग अलग ग्रुप्स के लोग आए। हेल्प टू अस पुट अप द टेंट्स, स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने हमें प्लास्टिक के टेंट दिए, है ना, प्लास्टिक के टेंट बना दिए हमारे लिए रहने के लिए, ताकि हम वहाँ पर हम अपने दिन रात गुजार सकें। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। और देखिए घर तो इतना मजबूत होता है कि उसमें आप आराम से कोल्ड में अपना दिन गुजार सकते हैं, लेकिन इन टेंट्स के अंदर रात गुजारनी बहुत मुश्किल होती है। बहुत सर्दी के दिनों में आप टेंट में रहते हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर आपको मैनेज करना पड़ता है। उन दिनों के हमें मैनेज करना पड़ा, हमें रहना पड़ा, पर ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल था, कष्टदायी था बहुत हमारे लिए। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, उनमें से कुछ वैज्ञानिक थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। उन्होंने उस चीज़ का, उस वक्त मतलब उस जगह का चेकअप किया, उस जगह का चेक किया, उस जगह को कि जहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस थे। मतलब वो अपने तरीके से पता लगाते हैं कि किस किस जगह पर अर्थक्वेक आ सकता है दोबारा, या कहाँ से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। पीपल फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव के जो पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक्ड टू देम मैनी टाइम्स। पीपल फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव के जो लोग थे, टॉक टू देम, उनसे बात की कई बार। हमारे गांव के लोगों ने बहुत बार उनसे बातें की, अपनी बात बताई, अपनी सिचुएशन बताई, अपने हालात बताए, अपनी प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पर मतलब कैसी तबाही आई है और हमें कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, कितनी प्रॉब्लम्स हमें। दे हैड स्ट्रगल सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन। उन्होंने सजेशन दिए कि हमारी जो बिल्डिंग से दोबारा बनाई जाए, ठीक है। Engineers and architects showed us some special designs for houses. उन्होंने हमें
आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, जो मकान के नक्शे बनाते हैं, और इंजीनियर्स, उन्होंने हमें कई मतलब डिज़ाइन दिखाए घरों के कि कैसे घर आपके बनाए जाएं। They said that with these designs, houses would not get damaged such in an earthquake, much in an earthquake। मतलब उन्होंने ये बताया कि ऐसे जो डिज़ाइन होंगे हमारे, जो अब बता रहे हैं हम आपको, वो डिज़ाइन से घर हम अगर बनाते हैं तो क्या होगा, अर्थ में डैमेज नहीं होंगे। मतलब वो घर इस तरह बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो अर्थ के अंदर भी डैमेज नहीं होते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको सह लेते हैं। ठीक है, बहुत ही मजबूत होते हैं। गांव के घर तो बहुत कच्चे होते हैं जैसे, तो वो फटाफट टूट गए सारे मकान, तो ये अर्थक्वेक में भी आपके मकान नहीं टूटेंगे। बट अवर पीपल वर लिटिल अफ्रेड, पर हमारे गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, डर बहुत ज़्यादा था उनके अंदर। दे थॉट इफ़ दीज पीपल बिल्ड अवर हाउसेस, उन्हें लगा कि अगर ये उन्होंने सोचा अगर ये लोग हमारे घर बनाएंगे, आवर विलेज विल नॉट लुक अवर लाइक आवर ओल्ड विलेज, हमारा घर जो है, हमारा जो गाँव है, वो पुराना गाँव जैसा नहीं दिखेगा, वो नया डिज़ाइन का बन जाएगा, वो और नहीं लगेगा। मतलब हमारी पहचान खो जाएगी, हमारी संस्कृति खो जाएगी। हमारे जो गांव के मकान है वो वैसे ही होने चाहिए जैसे पहले थे, ताकि हम इसी गांव के निवासी लगें और हमारी पहचान बनी रहे। तो नए डिज़ाइन के घर बनाने से हमारी पहचान खो जाएगी। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प। फिर उन्होंने गाँव के लोगों ने सोचा दे वुड बिल्ड, वो मकान बनाएंगे, बिल्ड करेंगे विद देयर ओन हाउस, अपने खुद के घर बनाएंगे, विद देयर हेल्प, उनकी हेल्प से अपने घर खुद बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, जो ग्रुप था वुड बिल्ड द स्कूल विलेज, वो गाँव का स्कूल बनाएगा। जो ग्रुप था अपने घर में खुद बनाएंगे ताकि पहचान ना खो जाए हमारी गाँव की, और जो गाँव का स्कूल है वो लोग बनाएंगे। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड अवर विलेज, हम सब ने बहुत मेहनत की, इकट्ठे काम किया दोबारा निर्माण करने का, गाँव का दोबारा निर्माण करने के लिए बहुत मेहनत की, इकट्ठे काम किया। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोगों ने क्या किया कि गड्ढा खोदा और क्ले लेके आए, फ्रॉम द पॉन्ड, तालाबों में से क्ले लेके आए, मिट्टियाँ लेके आए। वी मिक्स्ड द क्ले विथ काउ डंग एंड मेड लार्ज केक, काउ डंग से क्ले को गाँव के गोबर से मिलाकर उन्होंने केक बनाए, जैसे उपले बनाते हैं तो वो बनाए उन्होंने। They put these on one another to make the walls, एक के ऊपर एक रख के उन्होंने दीवारें बना ली। We whitewashed the walls and decorated them with beautiful designs and small pieces of mirrors। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने वाइट वॉश कर दिया दीवारों के ऊपर, जो ऊपर की दीवारें तैयार की थी उसमें वाइट वॉश कर दिया दीवारों की, एंड डेकोरेटर सजा दिया उनको ब्यूटीफुल डिज़ाइन से। मतलब जैसे कलर चूना होता है, कलर होते हैं रंगों से, लोग गाँव में के अंदर पेंटिंग कर देते हैं ना, ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं, बेलें बना दी, डिज़ाइन बना दिए, फूल पत्ते बना दिए, तो वो बनाया उन्होंने, तो वॉल्स को उन्होंने डिज़ाइन कर दिया, एंड स्मॉल पीसेज ऑफ मिरर, और शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से इनको सजा दिया। वी पुट अप द थैच्ड रूफ, मतलब जो खपरेल की छत होती है, पर मिट्टी के एक कटोरे टाइप चीज़ होती है, उसको एक के ऊपर एक रखी होती है, आपने देखा होगा, तो वो खपरेल की छत को उन्होंने बना दिया। नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट, हमारा घर जो था एक डायमंड की तरह चमक रहा था डार्क नाइट में, एक रात की, मतलब बहुत गाढ़ी रात में भी, अंधेरी रात में भी हमारा घर एक डायमंड की तरह चमक रहा था। बीच में शीशे लगे हुए थे, तो शीशे रात को चमकते हैं, तो उनका घर भी एक डायमंड की तरह चमकने लगा रात को। डिस्कस, a lot of people from other places come to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? कैसे हेल्प की उन्होंने, अभी पढ़ा हमने, जो गाँव के जो बाहर से लोग आते वो कौन थे? दे वर सिटीजन्स, दे वर द पीपल फ्रॉम द सिटीज़, वो गाँव शहरों के लोग थे जो उनकी हेल्प के लिए आए थे। कैसे हेल्प की उन्होंने? उनकी हेल्प की उन्होंने बिल्डिंग बनाने में, गाँव का स्कूल बनाने में, उनका घर बनाने में उनकी हेल्प की, उनको कपड़े दिए, दवाइयाँ दी, उनको मेडिसिन दिए, उनको खाना दिया। People in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? नहीं, ये घर सेफ नहीं है अगर दोबारा अर्थक्वेक आता है। These are not safe houses if in the earthquake again.
उनको पक्के घर बनाने चाहिए थे, लेकिन उनको अपनी पहचान नहीं खोनी थी, तो सो देवर they didn't allow them to make their house like before. What will you do to save pet animals during natural disaster? आप इस नेचुरल प्राकृतिक आपदा में अपने जानवरों का बचाव कैसे करेंगे, आज डिस्कस कीजिए। आप उन्हें कैसे बचाएंगे, राइट। What will you do? आप क्या करोगे? People from the groups also made children in Jasma's school practice what they should do in case they're in an earthquake. People from the groups, जो ग्रुप्स के लोग थे जो शहर गांव में आए थे, also made children in Jasma's school practice. उन्होंने गांव में एक जस्मा का स्कूल के लिए प्रैक्टिस के लिए स्कूल बनाया। What they should do in case they're in earthquake. उन्हें क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के केस में। दिस इज़ व्हाट दे सेड, ये उन्होंने बोला था अर्थक्वेक के मामले में। अर्थक्वेक के केस में उन्हें क्या करना चाहिए था ना, उन्हें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक जब भूचाल आता है, भूकंप आता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अगर ये पॉसिबल, अगर ये संभव है तो आप घर को छोड़ दीजिए और किसी ओपन ग्राउंड पर चले जाइए, किसी खुले मैदान में चले जाइए। इफ़ यू कैनॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, lie down under a strong thing like a table or hold on tightly. किसी टेबल या किसी ऐसे छत की वाली चीज़ के नीचे बैठ जाइए और कस के उन्हें पकड़ लीजिए या लेट जाइए आप। सो व्हाट दैट इज डज नॉट स्लिप अवे, वो जल्दी से स्लिप नहीं होगा, वहीं पकड़ा जड़ रहेगा वो। कोई भारी चीज़ वैसे आप उसे पकड़ के बैठे रहिए, लेटे रहिए या बैठे रहिए, वो स्लिप नहीं होगा, क्योंकि आप तो यहाँ वहाँ गिरोगे, फिर वो चीज़ वहीं पे टिकी रहेगा। वेट until the shaking stop, जब तक कांपना बंद ना हो, जब तक हिलना डुलना भूकंप आना बंद ना हो जाए, तब तक आप वहीं रहिए, वहीं रुके रहिए। Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? क्या आपको कहीं पर भी या स्कूल में सिखाया गया है कि आप अर्थक्वेक केस में क्या करें। आप अर्थक्वेक के केस में यही कीजिए, अर्थक्वेक के केस में आप यही कीजिए कि आपकी चीज़ नीचे बैठिए या लेटिए और उसे कस के पकड़ रखिए। आप अगर सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो आप वहीं रुक जाइए, आप उतरिए नहीं, ऐसे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो वहीं रुक जाइए, आप आगे पीछे मत जाइए। हो सके तो आप किसी खुले जगह पे चले जाइए। आपने देखा होगा कहीं पे भूकंप आता है तो हम लोग अपने घर से निकल कर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मकानों के अंदर मकान टूटने की संभावना होती है, तो वो मकान वाले ऊपर गिर सकता है, मर सकते हैं, और खुले ग्राउंड में आपके बचने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप ओपन ग्राउंड में वी शुड गो इन द ओपन ग्राउंड इन द केस ऑफ अर्थक्वेक। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? क्योंकि वो इट डजंट स्लिप इन शॉर्ट टाइम, मतलब जल्दी नहीं है स्लिप होता, अब वहाँ जड़ हो सकते हैं, आप वहाँ बैठे रहेंगे और वहाँ से आपके मरने की या गिरने की संभावना कम होती है। हैव दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक। अब ये देखिए भुज अर्थक्वेक जो गुजरात में आया था 2001 में भूकंप, उसकी ये फोटोज़ हैं, देखिए आप क्या देखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब गांव ख़त्म हो चुका है, पूरा का पूरा फ्लैट हो चुका है, मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है जगह के ऊपर। इसके बारे में पढ़ते हैं। At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning. At least कम से कम 1,000 लोग are feared dead in the earthquake, इस earthquake के अंदर 1,000 लोग मर गए। That struck Gujarat this morning. Many thousands have been injured, कई हज़ार लोग घायल हो गए। Army jawans have been called in to help. आर्मी के जवान जो थे बुलाए गए उनकी हेल्प के लिए। 1,000 लोग मर गए हैं और कई हज़ार लोग घायल हो गए हैं, तो कितना भयानक होगा वो, मतलब कितनी दूर तक भूकंप आया होगा वो। At least 150 buildings have fallen in the city of Ahmedabad. अहमदाबाद के अंदर 100 और 50 तो 150 बिल्डिंग्स गिर गई, टूट के बिखर गई 150 बिल्डिंग्स। इन दीज देयर आर डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मतलब कई दर्जन ऐसी बिल्डिंगें थी जो मल्टी स्टोरी थी, मतलब कई मंजिला इमारतें थी जो टूट गई। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स, मतलब 250 लोग इसमें से बाहर निकाले गए इस बिल्डिंग में से। इट इज़ feared that several thousand people may still be trapped, मतलब अभी ये आशंका थी कि कई पीपल
कई हज़ार लोग इसके नीचे, बिल्डिंगों के नीचे दबे हो सकते हैं। तो 250 लोग निकाले गए और कई हज़ार लोग अभी भी उसके अंदर होंगे, ऐसी आशंका थी, जो नहीं मिले या जो मर गए अंदर ही अंदर। बिकॉज एफर्ट्स आर ऑन, उनके ऊपर सामान था, बिल्डिंग के अंदर थे वो, तो दब सकते हैं उनके नीचे, संभावना ज़्यादा थी दबने की। देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक्स, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी उस शहर के अंदर, उस जगह के अंदर मतलब क्रैक्स ना पड़े हों। कई बिल्डिंगें गिर गई और कई बिल्डिंग में क्रैक हो गई, मतलब हर बिल्डिंग में अंदर क्रैक्स पड़े हुए थे। द सिचुएशन इन भुज इज़ एवन वर्स, अब बहुत ही बुरी अवस्था थी, बहुत मतलब बहुत ही मतलब दुर्गति वाली दशा थी उस भुज की, उस शहर की, उस जगह की। बदतर जगह, मतलब जिसे बदतर कहते हैं, वो हालत हो गई थी उस जगह की। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, आतंक से डरे हुए, मतलब दहशत में भरे हुए लोग और शॉक में भरे हुए लोग एकदम से यहाँ वहाँ भाग रहे थे। विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक, एक घंटे के अंदर ही द फायर इंजीनियर्स had reached and started work along with the local people, मतलब एक घंटे के अंदर ही फायर इंजीनियर्स, जो आग के दल होते हैं, फायर वर्कर जो होते हैं, काम करने वाले फायर इंजीनियर्स, वो आ गए और वो पहुँचे और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया विद द लोकल पीपल, स्थानीय लोगों की सहायता से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ऑफिसर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अबॉर्ड, जो ऑफिसर्स थे वो उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी, वो आ रहे थे कहाँ से, फ्रॉम द कॉर्नर्स, मतलब देश के हर कोने कोने से निकल के आ रहे थे, और अब्रॉड से, विदेशों से भी आ रहे थे। मतलब काफ़ी भयानक था ये, इसमें कई हज़ार लोग मरे, कई बिल्डिंगें टूटी, हर बिल्डिंग में क्रैक पड़ गए, बिल्डिंग टूटी, लोगों के अंदर दबे हुए थे, हज़ारों लोग मरे, हज़ारों लोग घायल हुए। तो हेल्प के लिए आर्मी जवान भी आए, गाँव के लोगों ने हेल्प की, इंजीनियर्स वगैरह भी लोग आते रहे, फायर वर्कर्स भी आए, काम करने वाले, जो आग बुझाते हैं, जो हमको हेल्प से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, जो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जो लोगों को बचाते हैं, जो बचाव दल के लोग होते हैं वो आते हैं और उन्होंने बचाया। और उन्होंने अब्रॉड से भी लोग आए, विदेशों से भी लोग आए हेल्प के लिए। डिस्कस, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर, क्या आपने कभी एरिया में अपने एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखा लोगों को, है ना। अब देखिए, अगर भूकंप नहीं है, मतलब वैसा कभी ना हो, लेकिन जैसे अब सफाई का मामला ले लीजिए, या कोई बिल्डिंग बन रही है, या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, या कुछ सोशल बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो इस मामले में आप इस तरह की हेल्प करते हुए देखते हैं लोगों को, कैसे इकट्ठे होकर लोग कार्य करते हैं, ठीक है ना। वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, इकट्ठे क्यों रहते हैं लोग, हेल्प के लिए। आप अकेले समाज में नहीं रह सकते, आपको हर वक्त किसी ना किसी की ज़रूरत होती है ना, अपने किसी ना किसी काम में आप लोगों की हेल्प लेते हो, ठीक है। तो इकट्ठे रहने से हमारा क्या होता है, हमारी सोशलिटी बढ़ती है, हम समाज में इकट्ठे रहने से हमारी क्लोजनेस बढ़ती है, हमें किसी ना किसी का सहारा होता है, हमें हर किसी वक्त किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। आपके घर में कुछ नुकसान होता है, कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, तो पड़ोसी आपकी मदद करते हैं। इस सिचुएशन में आपको कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप अकेले रहकर, समाज से दूर रहकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपके पड़ोसी आते हैं, आपके और रिश्तेदार बाद में आएंगे, तो पड़ोसी पहले आपकी हेल्प करेंगे। आपके घर आग लग जाती है, सपोज आपके पास पानी नहीं है, या कोई प्रॉब्लम होती है आपके घर, तो वही आपकी सबसे पहले हेल्प करते हैं। तो पड़ोसी, तभी हम इकट्ठे रहते हैं लोगों के साथ। इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर वर नो अदर हाउसेस, आप कल्पना कीजिए कि जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास कोई मकान नहीं है, और पीपल अराउंड, कोई लोग भी नहीं है वहाँ पर। हाउ वुड इट बी, मतलब कैसा फीलिंग होगी है, कैसा लगेगा आपको। आप अकेले रहते हो, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं है, है ना। आप बीमार पड़ जाओ तो कौन आपकी हेल्प करेगा, है ना। किसी भी सिचुएशन में आपको इंसान चाहिए, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, whom would you play with, आपके साथ कौन खेलेगा। विद whom would you सेलिब्रेट, आप किस साथ सेलिब्रेट करोगे। यस, आप त्यौहार मनाते हो, अपना बर्थडे मनाते हो, तो सेलिब्रेशन करने वाला कोई नहीं होगा, आपकी बीमारी की हेल्प देने वाला कोई नहीं होगा। आपको कोई डिजास्टर होता है, कुछ आपके प्रॉब्लम होती है, तो आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपके पास, सुख में भी नहीं है, दुख में भी नहीं है, ठीक है। फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज, कोई भी आपका खास दिन है, त्यौहार है, आपको मनाने वाला आपके साथ कोई नहीं है। वुड यू बी स्केयर्ड, मतलब क्या ये डरावना होगा। हाँ, मतलब इससे फियर वाला हो जाएगा कि नहीं,
अकेले आप नहीं रह सकते, आप अकेले अपना कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी बीमारी दूर नहीं कर सकते, अपनी हेल्प नहीं कर सकते। आपको कहीं जाना है तो बहुत दूर है आप ना, तो आपको कोई चाहिए आपकी हेल्प के लिए। आपको हर सिचुएशन में, अच्छे बुरे में, आपको आपके पास कोई होना चाहिए, आप अकेले नहीं रह सकते हो। पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज व्हेन दे लूज़ पीपल फ्रॉम देयर फैमिली। लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग अपनी फैमिली में से किसी को खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी आदत है, हमें एक व्यक्ति की आदत है उसको रहने की, खाने की, पीने की, उसकी उससे बातें करने की, उसके साथ अपने दुख सुख शेयर करने की, सेलिब्रेशन करने की, है ना। तो जब हम किसी को खो देते हैं, हमें क्या तकलीफ परेशानी होती है, हमें कैसा फील होता है, एक बहुत ही बैड सिचुएशन होती है हमारे साथ ऐसा। इन न्यूज़ पेपर्स ऑफ द लास्ट 1 मंथ, पिछले महीने में, look for news related to such disaster, earthquake, flood, fire, cyclones, no, etc in different parts of the world. Collect these newspapers and paste them in your notebook. मतलब आप ये तो आपका वर्क है खाली कि आप किसी फ्लड्स वगैरह की, डिजास्टर की, सुनामी की, या भूचाल की, या बाढ़ की अपनी फ़ोटो इकट्ठी कीजिए, फ़ोटोज़ को छुपाइए, ठीक है ना। तो ऐसे डिजास्टर देश में आते रहते हैं, मतलब हो जाता है ऐसे नेचुरली, ये नेचुरल डिजास्टर है जिसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। हालांकि इनको रोकने के लिए बहुत सारे तरीके बनाए होते हैं। आप बांध देख लीजिए, बांध भी है बनाया हुआ है। अर्थक्वेक में भी बहुत सारे होते हैं जो इनका उपचार वाले किया होता है, मतलब तरीके होते हैं उनको रोकने के लिए। फिर भी भूकंप आते हैं और भूचाल भी आते हैं, बाढ़ भी आती है। देखिए बाढ़ अब आजकल कितनी बाढ़ आई हुई है, आप देख ही रहे हो, है ना। हर एरिया में पानी पानी हो रहा है, तो लोगों को कितनी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। पानी लोगों के घर में घुसा हुआ है, तो लोगों को रहने खाने पीने की कितनी प्रॉब्लम हो रही है। May your own report which mentions the following: cause of the disaster, date and time, what kind of. There is no rain, crops can fail and there can be drought. अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, फसलें सूख जाएंगी और वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। यस, अगर पानी ज़्यादा होने से नुकसान है तो कम होने से भी नुकसान है। हमें हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। अगर पानी नहीं आता है तो सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा आता है तो बाढ़ आ जाती है, तब आपकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो आपको पानी कितना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेस सो दैट देर इज़ नो फैमिन। पर खाना जो ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाता है एक साल दूसरे साल पर, मतलब खाना शिफ्ट किया जाता है ताकि फैमिन ना हो, अकाल ना पड़े, मतलब भूखमरी ना आ जाए किसी जगह के ऊपर, लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना लाया जाता है। Which means people don't have to stay hungry and they don't die of hunger. वो भूख से मर ना जाए, भूख ना हो जाए, लोगों को भूख मतलब भूख ना बर्दाश्त करनी पड़े, तो इसलिए खाना बहुत पर्याप्त मात्रा में लाया जाता है। Have people in your area ever got affected by famine or drought? क्या आपके एरिया में कभी फैमिन और ड्रॉट से लोग प्रभावित हुए हैं, मतलब लोगों को सामना करना पड़ा है कभी भूखमरी का या सूखे का। Find such plots of different countries from newspaper. Make your own report. You may need some help from these in case of an accident or emergency. Find out the right addresses and phone numbers. Add more names into the list. Fire station, nearby hospital, ambulance, police station. अब इनकी एड्रेस लिखिए यहाँ पर और फ़ोन नंबर लिखिए, ठीक है। Difficult times.